बाइबल या मोबाइल? बाइबल लिखने वाला परमेश्वर पे था या मोबाइल बनाने वाला एलेक्सा जनरल ग्राहम बेल? कौन इम्पोर्टेंट है? किसका महत्व है आपके जीवन में प्यारे भाई? पुरातन काल में महामारियां फैलती थी तो लोग घर पर अपने जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करते थे और परमेश्वर की उपस्थिति में रहते थे, घर के अंदर ही रहते थे। जैसे आज हम सभी घर के अपने अंदर मौजूद हैं लॉकडाउन के कारण, महामारी के कारण। परंतु अंतर इतना है कि पुरातन काल के विश्वासी प्यारे भाई और बहनों संतों लोग प्रार्थना करते थे, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते थे। और अब देखना, जितना महामारी फैलता था मूसा तंबू पर जाता था, घुटना टेकता था, दुआ करता था। अब बाइबल पर लिखा कि परमेश्वर पिता मूसा के प्रार्थना को सुनकर महामारी जो फैलता था, स्वर्गदूत उससे कहता था कि रुक जा, अपना हाथ वापिस खींच ले, अब महामारी ना फैला। क्यों? क्योंकि मूसा प्रार्थना करता था, घुटनों पर ईश्वर से प्रार्थना करता था। प्यारे भाई और बहनों, आज महामारी फैला, लॉकडाउन है, हम भी अपने घर पर, क्या हम दुआ कर रहे हैं ईश्वर से? क्या हम खुद के लिए और अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए दुआ कर रहे हैं कि हम इस महामारी से बच जाएं? परंतु अंतर इतना है कि पहले लोग दुआ करते थे और आज के विश्वासियों को देखो। मैं कुछ उदाहरण बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब, टीवी, इंटरनेट, टीवी सीरियल, फिल्म, नाटक, वीडियो गेम, तीन पत्ती, कैरम बोर्ड, लूडो, शतरंज आदि सांसारिक वस्तुओं में लगे हुए हैं। मुझे एक चीज बताइए, आपको टाइम पास करने के लिए, समय बर्बादी करने के लिए इन सब चीजों की जरूरत क्यों है? ईश्वर ने क्यों आपको समय दिया मेरे भाई? कभी ऐसा, कभी भी आपके बाबूजी या माँ से पूछना, कभी ऐसा समय आया कि लॉकडाउन के घर के अंदर कभी बैठे हो? कभी आपके समय पर उन लोग कहेंगे कभी नहीं आया। मुझे लगता है आज आपको परमेश्वर पिता लॉकडाउन के माध्यम से आपको अवसर दिया है कि आप उसके वचनों को पढ़ें और आगे बढ़ें। मैं 26-27 साल की लड़की से बात कर रहा था, उससे कहा, वो क्रिश्चियन है, उससे कहा क्या आपने पूरे बाइबल पढ़े हैं? वो कहता आज तक कभी नहीं पढ़ा। सोच लीजिए, 27 साल का है, एमए कर लिए हैं, बीए भी कर लिए हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन, ये पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ा है। क्या आप पढ़े हैं पूरे पवित्र शास्त्र? हो सकता है इससे पहले आप पढ़े नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि समय नहीं है, नौकरी में जाना, जॉब करना, ये काम करना, वो काम करना, खेती करना, इतना सारा काम था, इसके कारण नहीं पढ़ पा रहे होंगे। लेकिन आज आपके पास समय अवसर दोनों है। बाइबल पढ़े, ईश्वर के सारे भेद रहस्य जो बाइबल पर है उसे आप जानोगे, ईश्वर खुद प्रकट करेगा। परंतु लोग आज किसमें फंसे हुए हैं? सांसारिक वस्तुओं में। और इसमें किस किस उम्र के लोग फंसे हैं? ध्यान से सुनना, बच्चे, जवान, बुजुर्ग, आज लोग इनमें फंसे हुए हैं। इन सब, पहला यूहन्ना अध्याय 2 के 15 पद और 16 में लिखा है, देख लीजिए। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। यूहन्ना के पत्री अध्याय 2 के 15-16 पद में लिखा है, तुम ना संसार से प्रेम रखो ना संसार के वस्तुओं से। यदि कोई संसार के वस्तुओं से प्रेम रखता है तो उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, तीन विषय पर बताए हैं। ध्यान से सुनना, आंखों की अभिलाषा ये परमेश्वर के ओर से नहीं है, ये उस दुष्ट जन की ओर से है, ताकि लोग फंसे रहें और इस प्रकार से काम करते रहें और ईश्वर और उसके वचन और प्रार्थना से पीछे हटे जाएं। समझ में आ रहे हैं क्या कह रहा है? तीन विषय, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड और शरीर की अभिलाषा। ये जो संसारिक वस्तु है ना मेरे प्यारे भाई और बहनों, यूट्यूब, टीवी, फेसबुक, इंटरनेट, वीडियो गेम इत्यादि प्रकार से जो लोग आज खेल रहे हैं, ये क्या है? आंखों की अभिलाषा।
और आंखों की अभिलाषा से सब वस्तुओं जो आज मनुष्य इस प्रकार से खेल रहे हैं, जब इन्हें रात को सोना होता है कितना बज जाता है। अभी मेरे पास एक निवेदन आया था कि रात 1:30 2 बजे तक वीडियो गेम खेलकर सोते हैं। सोचिए, रात 1:30 2 बजे तक वीडियो गेम। कभी ईश्वर के लिए 2 बजे तक जगे होंगे? कभी ईश्वर के लिए वचन पर इतना समय दिए होंगे? नहीं। लेकिन किसमें? वीडियो गेम। और खेल का आपको मजा क्या आया? कुछ भी नहीं। रात 2 बज गया, सो गए। हो सकता है आप सपने में भी वीडियो गेम खेल रहे होंगे। क्योंकि आता है, क्योंकि जो आंखों के अभिलाषा है, जो उसमें लोग देखते हैं, वो दृश्य मस्तिष्क पर छप जाता है और वो रात को भी सपने पर आता है। प्यारे भाई और बहनों, टीवी देखना, अधिक टीवी देखने से भी यही प्रभाव पड़ता है। अधिक टीवी देखने से, कोई टीवी सीरियल देखने से ना, वो खुद रात को किसी न किसी कैरेक्टर पर आ जाते हैं। कोई ना कोई कैरेक्टर वो अपने अंदर धारण कर लेंगे, या हो सकता है पति सोते उसे ही मार के गिरा देंगे। तो ये होता है क्योंकि अधिक वीडियो गेम खेलने से या सांसारिक वस्तु देखने से, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पर लगने रहने से ये सब चीज स्वप्न पर आता है। ध्यान से सुनना, जब मैं सुसमाचार के लिए जेल गया और मैं जेल गया और 8 दिन जेल में था, जब 9वें दिन जेल से बाहर आया ना, तो एक बुरा ही लेकर आया था जेल से। जब मैं जेल गया ना तो वहाँ टीवी था, देख। और घर पर तो मैं कभी टीवी नहीं देखता था, और वहाँ जेल गया तो टीवी था। तो मैं वहाँ 8 दिन में लगभग ना चाहते हुए भी, क्योंकि बाकी लोग देखते थे तो मुझे भी देखना पड़ता था कुछ कुछ। और मैं जब बाहर आया तो मैं भी एक टीवी ले लिया और मैं टीवी लेकर उसे देखता था। सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल इत्यादि प्रकार के सीरियल। और देखते ही देखते मुझे पता चलता था रात 1:30 बज गया, 2 बज गया, और मैं ईश्वर से दूर होने लगा। और मैं प्रार्थना नहीं कर पाता था, मैं सच कह रहा हूँ, वचन भी नहीं पढ़ पाता था। धीरे धीरे मेरे अंदर जैसे अंधकार आने लगा था, आज जो परमेश्वर का उजाला है वो मिटते जा रहा था। फिर एक दिन मैं प्रार्थना किया और कहा कि ये आंखों की अभिलाषा है, जैसे ये आंखों की अभिलाषा है, इससे तुझे भगने से ही जय मिलेगा। फिर उस दिन मैं प्रार्थना किया और जो एलईडी टीवी था एक दोस्त को दे दिया, मेरे पास नहीं है आज, क्योंकि उसे मुझे निकालना ही था घर से बाहर। मैं नहीं चाहता था कि मुझ पर हावी हो जाए। फिर मैं एक मोबाइल लिया, 2017 की बात है। मोबाइल लिया, मोबाइल पर मैं जब लिया और प्ले स्टोर पर जाकर कुछ वीडियो गेम अपलोड कर लिया, मैं खेलना शुरू कर दिया। लगभग उसमें भी रात 1:30 2 बज जाता था, मैं भी खेलता था। और ईश्वर ने कहा ईश्वर ये भी आंखों का अभिलाषा है। और उस दिन 2017 की बात है, 17 से आज तक मैं कोई वीडियो गेम नहीं खेला हूँ। मेरे पास टीवी भी नहीं है। मैं नहीं चाहता कि जो ईश्वर का समय है मैं उसे इन वस्तुओं को दूं, क्योंकि इसे देने से मुझे कुछ लाभ नहीं होगा। सिर्फ वो क्या कहते हैं, कचड़ा है जो दिमाग में भरता है, भरते जाएगा भरते जाएगा भरते जाएगा, और वो कचड़ा है जो ना आपको अच्छे से नींद आएगा, नहीं आप अच्छे से खा पाओगे, नहीं तो सही समय पर उठ पाओगे, ना सही समय पर सो पाओगे। सिर्फ और सिर्फ कचड़ा है, और कचड़ा में सिर्फ और सिर्फ दुर्गंध ही फिर आगे जाके आपके जीवन से दिखेगा। तो कि प्यारे भाई और बहनों, समय रहते हुए मैंने ये सब चीज को दूर कर दिया। आपके पास भी समय है, निवेदन करता हूँ ये सब चीज को आप परखें, क्योंकि गलतियों अध्याय 2 के 24 पद में लिखा है, और जो मसीह यीशु के है, जो प्रभु यीशु मसीह के हैं, खुदावन के संतान है, खुदा की बेटी बेटा है, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिए। यदि आप ईश्वर के संतान हो ना, तो अपने सारे लालसों, अपने सारे उन बुराइयों को क्रूस पर चढ़ाना होगा आपको, जैसे बाइबल के वचन पर लिखा है। क्या आपने अपने इच्छाओं, सपनों, ख्वाहिशों, लालसाओं और मोह माया अभिलाषाओं, घंटों फेसबुक पर समय बिताना, व्हाट्सएप पर समय बिताना, घंटों टीवी इत्यादि चीज पर समय बिताना, इन सबको क्रूस पर चढ़ाए हैं? जो मसीह यीशु के हैं उन लोग चढ़ाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, यदि आप भी मसीह यीशु के हैं तो इन सब को क्रूस पर चढ़ाइए, चढ़ाना ही होगा। मेरे भाई बहन, ये आपसे खुदा का समय को छीन रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। लेकिन आप कभी ना 2 मिनट सोचिए, परमेश्वर बुद्धि दी है आपको, मस्तिष्क है आपके पास, 2 मिनट बैठ के सोचना, ये ईश्वर का जो समय है ना उसे छीन रहा है आपसे। क्योंकि मेरे साथ वो छीनता था 2017 में, और मैं उसे आज दूर कर दिया हूँ।
मुझे समय रहते पता चल गया कि ये यीशु की जगह ले रहा है। समझ रहे हो? यीशु की जगह लेने क्या होता है? ईश्वर के स्थान को ये फेसबुक, व्हाट्सएप, वीडियो गेम, टीवी, ये परमेश्वर के स्थान को ले लेता है, फिर वही आपकी ईश्वर बन जाता है, ना कि यीशु। सुधार रहे हैं, मैं आपको सुधार करना चाहता हूँ। ये आंखों के अभिलाषा मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये नरक के कीड़ा है, केचुए हैं। बाइबल पर जो लिखा है ना, यशायाह 14 में कि केचुए और वो कीड़े उनके बिछौना होंगे। ये नरक के कीड़े और केचुए हैं जो नाक से होते हुए, ध्यान से सुनना, नाक से होते हुए मुंह और आंख से होते हुए मस्तिष्क तक, बुद्धि तक जाएंगे और आपके बुद्धि को भ्रष्ट नष्ट कर देंगे। ये फेसबुक, व्हाट्सएप के कीड़े, नरक के छोटे छोटे केचुए कीड़े मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो सीधा नाक और आंख से होते हुए, मुंह से होते हुए सीधा मस्तिष्क में जाकर आपको भ्रष्ट कर देगा। आप आदी बन जाओगे और इसके लत से नहीं निकल पाओगे। मैं एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, बच्चा था, उसके माँ उसे मोबाइल दिया, उसका आदी हो गया। उसे खाना चाहिए तो मोबाइल चाहिए, नहाना है तो मोबाइल चाहिए, हर एक चीज पर उसे मोबाइल चाहिए। और जब उसका लत इतना बढ़ गया, दिन नहीं सो पाता था, रात नहीं सो पाता था, डॉक्टर के पास ले गए। तो डॉक्टर ने एक जवाब दिया था, मैं स्क्रीनशॉट करके रखा भी हूँ। वहाँ लिखा था कि वैज्ञानिकों या डॉक्टर का कहना है कि बच्चे को मोबाइल ना दें, वो एक कोकीन के जैसे है। जैसे कोकीन एक शरीर को नुकसान करते हैं ना, कोकीन के लत से कोई लग गए ना तो वो उससे नहीं निकल पाते, वो आत्महत्या कर लेंगे। कोकीन पीने, नशा करने वाले, उसी प्रकार से मोबाइल के लिए रहता है। एक बार आपके जीवन पर लग गया ना, फिर समझ लीजिए शैतान के जाल में पूरी तरीके से फंस के जाओगे वहीं। यूहन्ना 14:33 में यीशु नसरी ने क्या कहता है, लुका रचित सुसमाचार अध्याय 14 के 33 पद में, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। सब कुछ त्याग ना दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। क्या आपने ईश्वर के लिए ये सब कुछ त्यागे हैं? आज लॉकडाउन है, मुझे दुख लगता है जब मैं किसी से बात करता हूँ, पूछता हूँ क्या अभी समय है, इस समय का भरपूर आनंद उठा रहे हैं, लाभ नहीं, क्या करते हो? कुछ नहीं, खाना खा रहे हैं, ये काम करते हैं, फेसबुक में ऑनलाइन ऑफलाइन जवाब देते हैं, बात करते हैं, चैट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, संसारिक वस्तुएं। अरे खुदा की इबादत कब करते हो? बस सो जाएंगे, कागबार धन्यवाद यीशु संभाला, दिन भर वीडियो गेम खेला, आशीष दिया, हमेशा इसी प्रकार से देते रहना, सो गए। प्रार्थना कब करोगे? वचन कब पढ़ोगे? कब ईश्वर को जानोगे? जीवित परमेश्वर के हाथों में पढ़ना भयानक बात है। इब्रानियों 10:31 पद में लिखा है, जिस दिन ईश्वर के पास जाएगा, बेटा पृथ्वी पर क्या किया? सुबह फेसबुक था प्रभु, सुबह, उसके बाद दोपहर में व्हाट्सएप आ गया था प्रभु, उसके बाद 1:30 से 2 बजते हुए मैं आ गया यूट्यूब पर, और 1:30 से 2 के बाद फिर शाम तक ट्विटर। इस प्रकार से बस किया प्रभु। ये जवाब दोगे? जीवित परमेश्वर के हाथ में पढ़ना भयानक बात है मेरे प्यारे भाई और बहनों। अरे संसारिक वस्तु से ना सुधार रहे हैं, ईश्वर के स्थान ले रहे हैं, ईश्वर के समय भी ले रहे हैं, और वो आपके लिए ईश्वर बन रहे हैं। सुधार रहना, क्योंकि कोई भी मोबाइल हो, चाहे एप्पल का हो या कोई सैमसंग का हो, कोई आपके साथ स्वर्ग नहीं जाएगा, आपको भी पता है। तो इन वस्तुओं पर अपना समय बर्बाद ना करें। जीवन के पुस्तक, धन्य हुए जिनका नाम जीवन के पुस्तक पर है, वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। याद रख लीजिए। समय रहकर मुझे बताओ, क्या आपको खुशी मिलता है मोबाइल इत्यादि प्रकार के टीवी भी देखने पर? आपको खुशी मिलता है? आत्मा से 2 मिनट के लिए जरूर पूछना है, आँख बंद कर, मैं जो इतना समय इन सब पर दे रहा हूँ, आत्मा जो ईश्वर ने आपको दे, से पूछना क्या मैं सही कर रहा हूँ? आपकी आत्मा कहेगा तुम दोषी हो, तुम मूर्ति पूजक के दोषी हो। सोच लीजिए कौन सा कहेगा कि तुम मूर्ति पूजक के दोषी हो। एक बार पूछना आज आंख बंद कर, क्या मैं जो कर रहा हूँ, जो काम कर रहा हूँ, उसमें मुझे खुशी मिलता है? मैं नहीं कर रहा हूँ कि सब चीज पर समय ना दें, मैं भी देता हूँ। ध्यान से सुनना, सुबह उठना, परमेश्वर की इबादत करता हूँ, परमेश्वर की प्रार्थना करता हूँ, उसके वचन स्मरण करता हूँ, 1 घंटा में पेपर पढ़ता हूँ 11 से लगभग 12 बजे तक। फिर मैं नहाता हूँ, फिर प्रार्थना में बैठ जाता हूँ, फिर वचन पढ़ता हूँ,
फिर मैं नहीं देता। रात को लगभग मैं दूंगा यूट्यूब में कुछ समय देता हूँ, तो 11 बजे से 12 बजे से 12:30 1 बजे तक समय देता हूँ। कुछ देखना रहता है देखता हूँ मैं, और वो भी अच्छा ही चीज। उसके बाद मैं रख देता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, सो जाता हूँ। एक समय है, मैं ज्यादा समय नहीं देते इन सब चीज को, वस्तुओं को। फिर व्हाट्सएप भी मेरे पास, उसे व्हाट्सएप में कोई मैसेज भेजा है पढ़ लेता हूँ, बंद कर देता हूँ, हो गया। व्हाट्सएप में ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट। तो प्यारे भाई और बहनों, समय दीजिए, लेकिन थोड़ा दीजिए, उतना ज्यादा समय क्यों दे दें। समय रहकर बाइबल नहीं पढ़ना, समय रहकर प्रार्थना नहीं करना, समय रहकर वचन स्मरण नहीं करना, समय रहकर आराधना नहीं करना, क्या विश्वासी के लक्षण है ये? क्या एक विश्वासी के लक्षण के समय रहते हुए भी इन सब चीज को नहीं करना, इबादत नहीं करना, प्रार्थना नहीं पढ़ना, वचन नहीं पढ़ना, वचन स्मरण नहीं करना, बाइबल नहीं पढ़ना, ये क्या एक विश्वासी के लक्षण है? ये सारे तो अविश्वासी के लक्षण है। फिर चलिए, विश्वासी और अविश्वास में अंतर क्या है? क्या अंतर है? आप कहोगे कि मैं ईश्वर का बेटा हूँ, ईश्वर का बेटी हूँ, और सामने अविश्वासी कहेगा भाई कल तो मेरे साथ बैठकर 2 घंटा बहस किए थे। फिर क्या होगा आपका? बाइबल का समय, प्रार्थना का समय, वचन का समय, आराधना का समय, इन वस्तुओं को ना दो। यदि इन वस्तुओं को दे रहे हो तो आप सही नहीं कर रहे हो मेरे प्यारे भाई और बहन। जो खुद बाइबल का समय है बाइबल पढ़ने का, उसे बाइबल को दीजिए। प्रार्थना का समय उसे ईश्वर को दीजिए, और आराधना के समय उसे ईश्वर को दीजिए। और ईश्वर के समय आप किसी दूसरे को ना दीजिए, इन वस्तुओं को। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, याद रख लीजिए। ये जो आज मैं कह रहा हूँ अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारे निवेदन आते हैं, और उन निवेदनों पर मुझे इन सारे समस्याओं के विषय में बताते हैं। इसीलिए मैं इन सबको आपके सामने रख रहा हूँ कि ये सब काम ना करो। मैं इतना भी आपके बच्चे से कह दूँ कि ये नरक के कीड़े और केचुए हैं जो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देंगे। इसीलिए सुलेमान ने परमेश्वर से समझने का विवेक का बुद्धि मांगा था कि परमेश्वर पिता भले और बुरे को मैं परख सकूं, जान सकूं, मुझे बुद्धि दीजिए समझ के। ईश्वर प्रसन्न हुआ था। पहला राजा के पत्री अध्याय 5 में देख लेना, 3 के 5 से लेकर 14 तक। वहाँ ईश्वर से क्या मांगा था? बाइबल पर लिखा है कि जब परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन दिया, कहा जो कुछ तू चाहता है मुझसे मांग, मैं वो तुझे दूंगा। जो कुछ भी रख दिया था। सुलेमान ने क्या कहा था कि परमेश्वर पिता तेरे इतना बड़ा प्रजा है, इतने बड़े प्रजा के न्याय कौन कर सकता है? तो न्याय करने के लिए मुझे बुद्धि दे, विवेक दे, कि मैं भले बुरे को पहचान सकूं। ईश्वर प्रसन्न हुआ था उनसे कि ऐसा सुलेमान ने मांगा था। ना तो दीर्घायु मांगा था, ना नष्ट होने के लिए मांगा था, और ना ही शत्रु के विनाश मांगा था। समझने के लिए बुद्धि मांगा था। ईश्वर ने कहा था कि इसीलिए कि तूने समझने का बुद्धि मांगा है, मैं तुझे समझने की बुद्धि देता हूँ और विवेक से भरा हुआ मन देता हूँ। प्यारे भाई और बहनों, हमें भी ईश्वर से बुद्धि मांगिए, और बुद्धि मांग कर देखिए कि ये सब चीज जो हम काम कर रहे हैं, ये वस्तुओं को समय दे रहे, सारे वस्तुएं हैं, क्या हम सही कर रहे हैं? बुद्धि मांगी ईश्वर से, वो आपको भी समझने के भले बुरे के परख को बताएगा। लेकिन कब? जब आप मांगोगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 के 12 पद में लिखा है, खोल के आप देख सकते हो। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 के 12 पद, सब वस्तु मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुओं से लाभ नहीं। सब वस्तु मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसी वस्तु के अधीन ना होऊंगा। कुरिन्थियों के पर ये पौलुस पत्री लिख रहा है कि सब वस्तु मेरे लिए उचित है, परंतु सब वस्तु से मुझे लाभ नहीं। सब वस्तु मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसी भी वस्तु के अधीन नहीं होऊंगा। पता है अधीन नहीं होना क्या होता है? किसी वस्तु के अधीन हो जाना, अर्थात आप उसके गुलाम बन गए हैं। मोबाइल आपके लिए उचित है, बाइबल पर मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, आप देख सकते हैं। सब वस्तु मेरे लिए उचित है, मोबाइल आपके लिए उचित है, लेकिन सब वस्तुओं से लाभ नहीं। लेकिन सब वस्तु से लाभ भी नहीं होता। सब वस्तु मेरे उचित है, परंतु मैं किसी वस्तु का अधीन ना होऊंगा। प्यारे भाई और बहनों, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर इत्यादि प्रकार के अधीन ना हो जाना। एक दिन मुझे ऐसे बताओ कि आप मोबाइल बिना नहीं होंगे। आज विश्वासियों के जीवन का मैं बताऊं हाल क्या है।
परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को घर पर ही भूल जाएंगे, लेकिन मोबाइल नहीं भूलेंगे। चाहे तो वचन छूट जाएगा, मोबाइल उसके साथ कलेश जाएगा। किसका अहमियत है आपके जीवन पर? कौन महत्वपूर्ण है, बाइबल या मोबाइल? बाइबल लिखने वाला परमेश्वर पिता या मोबाइल बनाने वाला एलेक्स जेंडर ग्राहम बेल, कौन इंपॉर्टेंट है? किसका महत्व है आपके जीवन में प्यारे भाई और बहनों? याद रख लेना, सब वस्तु से आपको लाभ नहीं होता और किसी वस्तु के अधीन कभी भी ना होना। आज लॉकडाउन का समय है, हम अधिक से अधिक समय यीशु मसीह को दीजिए। मैं आपसे सच कह रहा हूँ भाई, जितने आज के वचन है मैं आपको सामने रखा हूँ वो सभी सामर्थ्य हैं, बस आपको विश्वास से उसे ग्रहण करना, ध्यान से सुनना है। परंतु आज उल्टा हो देखने को हमें मिल रहा है। लॉकडाउन का समय था ईश्वर को देने के लिए, लेकिन लोग उल्टा कर रहे हैं, मोबाइल को दे रहे हैं। मोबाइल का आराधक बन गया, आराधना बन गया है। मोबाइल उसका प्रार्थना बन गया है, मोबाइल उसका वचन बन गया है, मोबाइल उसका आज्ञा है। समय बन गया, सच बता रहा हूँ, मोबाइल ये आज्ञा बन गया। इतना बजे मुझे मोबाइल पर चेक करना है, उठना सबसे पहले मोबाइल चेक करना है, ये आज्ञा हो गया है। इतना बजे उठ के मुझे ये मोबाइल पर ये करना है, ये आज्ञा हो गया है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, बिल्कुल आज आप आंख बंद करके ईश्वर से प्रार्थना करना कि ईश्वर मैं जो कर रहा हूँ, जो समय दे रहा हूँ, घंटों गपशप में किसी के साथ बतिया रहा हूँ, बात करते हैं, घंटों बिता दिया, 1 घंटा 1.5 घंटा, रिजल्ट क्या है? कुछ भी नहीं। क्या मिलता है? 1 घंटा कभी वचन पढ़े, आधा ही घंटा में सो जाएंगे, नींद आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन किसी से घंटे बतियाना है भैया, बतियाते रहो भैया, और बने बने सब बने, सब बढ़िया है, खाट रहे कहाँ मिली से? कुछ भी नहीं। सावधान रहे। क्या आप इतना समय प्रभु यीशु मसीह को देते हैं जितना समय मोबाइल, टीवी इत्यादि को देते हैं? बिल्कुल आज ना आग बंद करके ईश्वर से दुआ में पूछना, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई देगा, पवित्र आत्मा आपको बताएगा। यदि प्रभु यीशु मसीह पतरस के जैसे पतरस से पूछा था ना, यूहन्ना 20:15 में, यूहन्ना रचित सुसमाचार में, पतरस के जैसे आपसे पूछे, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? क्या तू फेसबुक, टीवी, व्हाट्सएप इत्यादि प्रकार के वस्तुओं से बढ़ के मुझसे प्रेम करता है? तो क्या कहोगे? क्या जवाब दोगे प्रभु यीशु मसीह को कि हाँ प्रभु, मैं इन सबसे बढ़कर तुझसे प्रेम करता हूँ? ईश्वर कहेगा, चल झूठा, यदि प्रेम करता तो इतना समय मुझे देता जितना समय तू उसे देता है। और प्रेम करता हूँ। पतरस प्रभु यीशु मसीह मुर्दा में से जीवता तो मछली मारने के लिए चले गया था। खुदा के वचन था कि जब तक पवित्र आत्मा ना मिले यही रहना है। लेकिन पतरस ने सोचा, प्रभु तो चला गया, मेरा क्या काम है, मछली मारने के लिए वापस लौट जाता हूँ। मछली मारने के लिए चले गया था, वो अपने व्यवसाय पर लौट जाता है। वहां आकर यीशु ने कहा था, पतरस, योना के पुत्र, क्या तू सबसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? पतरस कहता, हाँ प्रभु, तू तो जानता है मैं तो करता हूँ तुझसे प्रेम। क्या आप इन सब वस्तुओं से बढ़कर ईश्वर से प्रेम करते हैं? इन सब वस्तुओं से, जितना तमाम वस्तु है जिसे मनुष्यों ने बनाया है? जवाब बिल्कुल आप दीजिए। ईश्वर आपका आत्मा में, सच कहोगे तो सही है कि ईश्वर में हो सकता है मैं समय नहीं देता था, अब दूंगा। ईश्वर आपको क्षमा करेगा और आपके साथ फिर से संबंध बना लेगा। लेकिन कोई मोबाइल, टीवी इत्यादि प्रकार के वस्तुओं को समय देते कि हाँ प्रभु, आप तो जानते हैं मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, तुझे समय देता है, तो क्या कहेगा? झूठा है। मुझे पता है कि ईश्वर तो सब जानता है, जो मन में हमारे चल रहे उसे भी पता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वस्तुओं पर मन ना लगाएं, मन लगाओ स्वर्ग के ओर से। और स्वर्ग पर वो सारा उत्तम चीज जो ईश्वर ने आपके लिए रखा है, यीशु अभी भी आपके लिए बना रहा है, उस पर सोचिए। ये सब चीज पर मन लगाकर अपना आत्मिक जीवन है इसे नष्ट ना करें। रोमियो 12:2 में लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो,
प्यारे भाई और बहनों, इस संसार के सदृश ना बनो। हो सकता है आप लोग में से बहुत से अविश्वासी को देखकर भाग गए होंगे, उसके पीछे चल रहे, कितना समय लगे रहते, कितने एंजॉय से जी रहे, ये काम कर रहे, वो काम कर रहे, उन्हें पूरा स्वतंत्रता है, हमें तो आज्ञा आज्ञा आज्ञा, कितना आज्ञा पालन करें, उन्हें स्वतंत्र, हम आज्ञा में चले। प्यारे भाई और बहनों, आपको भी पता है कि रिजल्ट अंत में क्या मिलेगा, उनका और आपको। तो संसार के सदृश ना बने। पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 के 31 पद में लिखा है, इसीलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर के महिमा के लिए किया करो। कुरिन्थियों पर ये लिखा है पौलुस पत्री पर, जो कुछ भी करो, चाहे जो खाते हो परमेश्वर के महिमा के लिए किया करो, चाहे पीते हो परमेश्वर के महिमा के लिए पिया करो, चाहे कुछ भी काम करते हो सब कुछ परमेश्वर के महिमा के लिए किया करो। क्या मुझे बताओ, आप जो इन वस्तुओं को इस्तेमाल करते हो उसमें खुदा का महिमा होता है? हेलो, सुन पा रहे हो? क्या आप ये सब चीज वस्तु को जो इस्तेमाल करते हो उसमें खुदा का महिमा होता है या शैतान का महिमा होता है? ध्यान से सुनना। किसका महिमा करते हैं? पहला खुदा का, दूसरा शैतान का। यदि हम खुदा की महिमा नहीं कर रहे तो अर्थात हम शैतान की महिमा कर रहे हैं। ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। एक बाइबल पर लिखा है, पहला कुरिन्थियों 2 के 11 पद में, मनुष्य समझ से कोई किसी मनुष्य के बातें को नहीं जानता, केवल मनुष्य के आत्मा जो उसमें बसा हुआ है। आपसे बेहतर कौन जानता है मेरे भाई कि आप किसकी महिमा कर रहे हो? आप मुझसे झूठ बोल लोगे, अपने माता पिता से झूठ बोल लोगे, अपने बच्चों से भी झूठ बोल लोगे, हो सकता है अपने सेवकों से भी झूठ बोल लोगे, लेकिन ईश्वर से झूठ नहीं बोल सकते। दो व्यक्ति तत्व को पता है कि वो कैसा है, दो लोगों को, ठीक है? मैं परमेश्वर को भी इसमें रख रहा हूँ, लोग भले कह रहा हूँ। पहला, आपको पता है कि आप कैसे व्यक्ति हो, और दूसरा, ईश्वर को पता है कि आप कैसे व्यक्ति हो। तो मनुष्यों को दिखाने के लिए ना इसको कि हाँ मैं अच्छे के काम करता हूँ, कुछ लाभ नहीं होगा। ईश्वर को पता है कि आप कैसे हो, अब कौन से चाल चलन चलते हो, सीधा चाल चलन या तो टेढ़ा चाल चलन। तो जो भी करो खुदा का महिमा होना चाहिए। आपको प्रभु का महिमा टीवी सीरियल देखते हुए भी कर लेंगे। हो सकता है किसी किसी का पति पत्नी को पीट रहा है टीवी पर और कह रहे हैं प्रभु की महिमा हो। क्या महिमा होगा बताओ, क्या महिमा होगा? या तो वीडियो गेम खेल रहे हैं, कुछ भी गेम खेल रहे हैं, गाड़ी भाग रहा है या लोग लौट रहे हैं, प्रभु की महिमा हो। गेम खेलते ही खेलते प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा, वो महिमा है? ऐसे महिमा नहीं होता है। तो ईश्वर से आप झूठ नहीं बोल सकते। ईश्वर आपको देख रहा है, सावधान रहें। अपना संबंध ईश्वर के साथ फिर से जोड़ लीजिए। लॉक डाउन आपको ईश्वर को अधिक से अधिक जानने के लिए, वचन पढ़ने के लिए मिला था, लेकिन लोग उल्टा कर रहे हैं। सांसारिक वस्तु को देखकर ईश्वर से और दूर हो रहे हैं। जो लोग पहले हर संडे प्रार्थना सभा पर जाता था, बाइबल पढ़ता था, ईश्वर की संगति करता था, जब से लॉकडाउन हुआ है ना, वचन पढ़ता था, वचन पढ़ना ही छोड़ दिए। प्रार्थना करता तो प्रार्थना करना ही छोड़ दिए जब से लॉकडाउन हुआ है। इसमें और आत्मिक जीवन मजबूत होना चाहिए था, उसमें लोग और कमजोर होकर नीचे गिरते जा रहे हैं। ये मेरे पास निवेदन आता है, उसके अनुसार मैं कह रहा हूँ। आज के वचन के द्वारा प्रभु परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, आप बंद कर लेंगे। हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ खुदावन इन प्यारे भाई बहनों के लिए परमेश्वर पिता, आज के वचन के माध्यम के द्वारा इनसे बातें कर परमेश्वर पिता, अपनी इच्छाओं को उनके जीवन पर प्रकट कर परमेश्वर पिता, वचन के द्वारा खुदावन इन्हें बहुतायत आशीष दे प्रभु। जो वचन आज प्यारे भाई बहन के सामने रखा हूँ परमेश्वर पिता, तमाम लोगों को परमेश्वर पिता बहुतायत 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 आशीष दे मेरा स्वामी पिता परमेश्वर। साथ ही प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता कि यह संसारिक वस्तुओं पर मन को अपना ना लगाए परमेश्वर पिता। आपका समय आपका है परमेश्वर पिता, उसे आपको देने पाए परमेश्वर पिता। जो लोग परमेश्वर पिता फेसबुक, व्हाट्सएप, टीवी इत्यादि प्रकार के वस्तुओं से ग्रस्त हैं, उन्हें यीशु तू छुड़ा ले परमेश्वर पिता। उनके मन को बदल परमेश्वर पिता, छू ले हर एक प्यारे भाई बहन को परमेश्वर पिता। इस लॉकडाउन के समय अपना सारा समय आपको देने पाए परमेश्वर पिता। हर एक विश्वासी के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता कि वचन के द्वारा, आज का वचन के द्वारा प्रभु उन तमाम लोगों से बातें कर परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा पर दया कर, उनके सहायता कर कि वे इन तमाम लोगों से तौबा करके आपके वचन को पढ़े और आपके पीछे चले।
साथ ही प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इन प्यारे भाई बहन को सदा संभाले रखना परमेश्वर पिता, इनके साथ रहना परमेश्वर पिता, कोई भी विपत्ति इन पर ना पड़े परमेश्वर पिता। हम सभी को खुदावन आशीष दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।